सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पितर गांव की बात करें, गोगामेड़ी में इस समय मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है उनकी बड़ी बेटी उर्वशी। उर्वशी, क्या आज आपके सर पे जो एक साफा और एक पटका पहनाया गया है, किस तरह से इसके मान और सम्मान के लिए तैयार हो और आपको लगता है जो जिम्मेदारी आज आपको सौंपी गई है एक मंच से, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाना है? रही बात इस साफे की, जो कि आपने अभी बोला कि ताज की, तो ये ताज तो हमेशा मेरे पापा के सर पे ही रहेगा और था भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो कहीं गए नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुद को अपने आप को ही पूरे समाज को सौंप दे, वो इंसान कभी भी मरता नहीं है, वो अमर ही है। और जहाँ तक अगर जो करीबी लोग हैं, अगर वो देखें तो वो महसूस भी कर सकते हैं कि आज भी हमारे साथ हैं। और रही बात इस ताज की, तो अभी मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं अभी ये ताज संभालूं। तो इसके लिए तो मेरी मम्मा भी हैं, जो कि अभी पूरा ये जो ताज है, जितनी भी करणी सेना है, संगठन है, वही संभालेंगी अभी तो। और जिस तरह से गोली से गोली के इंसाफ मांगी जाएगी, गोली से गोली की इंसाफ मांगी जाएगी, चेतावनी सभा बताई जा रही है, क्या लग रहा है आप किस तरह से इंसाफ होगा? क्योंकि आज मन से बहुत सारी बातें लोगों ने अपने अलग अलग बातों को, अपने अलग अलग चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखा है, उर्वशी क्या सोचती है, किस तरह से इंसाफ मिलेगा उर्वशी के पापा? गोली से गोली की बात तो अब लोगों में तो आक्रोश है ही। जहाँ पे समाज के हर एक लोगों का आंसू बह रहा है, तो उस आंसू में एक अंगारा भी है, जो कि अंगारा जो है वो इस जो आग है इसको पूरी तरह से जला ही रहा है। और गोली से गोली की बात, तो जितना आक्रोश लोगों में है उतना शायद ही परिवार वालों में होगा, और जितना परिवार वालों में है उतना शायद ही औरों में होगा। और रही बात इंसाफ की, तो जो एनआईए है वो जांच में लगी गई है, तो अब हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एनआईए ऐसे कोई भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती है, वो सुरक्षा ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा लोग जो होते हैं उनको भी नहीं मिलती है। तो अब उर्वशी के मन में कितना क्रोध है, कितनी ज़्यादा ईर्ष्या, और क्या लगता है उर्वशी किस तरह से इस मुकाम पे अपनी मम्मा के साथ खड़ी होकर काम करेगी? क्योंकि सर्व समाज के लिए जो कार्य कर रहे थे, सबकी नज़र, अब सबकी उम्मीदें जो है वो आपकी मम्मा से जुड़ी हुई है। रही बात काम की, तो वो तो मैं अभी भी खड़ी हूँ। और जैसे मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग अगर मुझे रात में भी याद करेंगे, जैसे मेरे पापा करते थे, और वो हमेशा उन्हें खड़े मिलते थे उन्हें समाज के बीच में, वैसे अगर मुझे करेंगे तो मैं भी वैसे ही हमेशा खड़ी रहूँगी। और अगर जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक एक जितने भी व्यक्ति थे, वो सुखदेव सिंह का प्यार है, सम्मान है, वो हर एक एक व्यक्ति सुखदेव सिंह ही है। जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने ये भी तो कहा था कि मैं अगर चला गया तो क्या दिक्कत है, 500 सुखदेव सिंह और तैयार करके जा रहा हूँ। तो ये बात भी तो है कि 500 सुखदेव सिंह नहीं, आज इस भारत में 500 करोड़ सुखदेव सिंह है। और वो 500 करोड़ सुखदेव सिंह अगर जाग गए ना, तो इस सरकार की तो कोई भी आगे वो नहीं है। उर्वशी सरकार को झुकाने का भी दम रखती है? रही बात सरकार की, तो सरकार तो झुकी रखी है, क्योंकि एनआईए की जांच तो किसी को मिलती नहीं है। और एनकाउंटर, जैसे कि लोग बोल रहे हैं गोली का बदला गोली से लेंगे, तो गोली का बदला गोली से, वो एक चीज का आक्रोश है लोगों में, उस चीज का आक्रोश है कि हम बदला लेना भी जानते हैं और ले भी सकते हैं। और गोली जैसे कि बीच में ही ऐसे हत्यारों को ऐसे ये गद्दार है, गद्दार ऐसे जो घुसे हैं घर में, अगर वो दुश्मन सीधा सामने वार करते तो क्या वो जिंदा रहते? अगर इतना ही दम था उनमें, तो वो तो सामने भी तो वार कर सकते थे, ऐसे पीछे से आने की जरूरत थी क्या? ऐसे तो मैं निकाल लूंगी और लो मैंने आपको मार दिया, इसमें तो कोई दम वाली बात नहीं है। ऐसे तो गद्दार लोगों की पहचान ही ये होती है कि वो गद्दारी करते हैं हमेशा। और शेर लोगों की ये पहचान होती है कि शेर हमेशा मुंह पे कहते हैं, मुंह पे सुनाते हैं, मुंह पे मारते हैं। गद्दारों को कैसे सबक सिखाना है? हम तो गद्दारों के लिए एनकाउंटर चाहते हैं, एनकाउंटर हो बस, हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं। और इसीलिए नहीं कि
जो पकड़े गए हैं उन्हीं का एनकाउंटर हो। हम ये चाहते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई की अगर वो टीम है ना, तो ये भी हमें पता लगाना है कि लॉरेंस बिश्नोई किसके कहने पे काम कर रहा था। तो उसके लॉरेंस बिश्नोई की भी एनकाउंटर की मांग करती हैं, या फिर जो अपराधी हैं उनके ही? हम तो मांग कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की टीम का भी, उसका भी, और जिसने ये सब करवाया है, लॉरेंस बिश्नोई से ये सब करवाया है, उसकी भी इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। सुखदेव सिंह क्या सिखाकर गए हैं? जिस तरह से आप उनकी बेटी थे, आपका कहना था वो बेटे के रूप में आपको मानते थे, बेटे की तरह रखा आपको, किस तरह से क्या कुछ सिखाया है कि जब इस तरह की परिस्थिति आए तो उर्वशी को किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है? मुझे हमेशा से यही सिखाया है कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, भाई बहन हैं, अगर वो कभी भी याद करे तो उधर हमेशा जाना है, हमेशा मतलब हमेशा। और रही बात करणी सेना की, तो करणी सेना तो पहले भी ऐसी ही चल रही थी, आगे भी ऐसी ही चलेगी। और अभी जैसे कि जितने लोग इधर इकट्ठे हुए थे, उनको देख के ये तो तय हो ही रहा है कि किसे वो क्या बनवाना चाहते हैं। और बहुत से लोगों ने पहले भी इंटरव्यू दिए तो उन्होंने भी अपना बता ही दिया फैसला कि वो किसे बनवाना चाहते हैं। बाकी हमारे ये ना सोचे कि करणी सेना हमारे हक में है। करणी सेना यहाँ के हर एक व्यक्ति की करणी सेना है, और जो एक व्यक्ति का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। बृजभूषण जी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, क्या बातचीत हुई? कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? बृजभूषण जी मेरे चाचा ही हैं, तो उन्होंने तो यही कहा है कि एनकाउंटर ही नहीं, जिन्होंने ये सब करवाया है उसकी जड़ तक मैं निकाल के उनका एनकाउंटर करवाऊंगा, और मेरा ये वादा है। और वैसे भी बृजभूषण जो चाचू हैं वो भी पहले ऐसे ही उसमें फंसे थे, तो भी मेरे पापा ने उनकी मदद की थी। और अभी भी वो ऐसे खड़े हैं जैसे कि राजेंद्र गुड्डा, मेरे दादो सा, और बहुत सारे लोग आए, जितने भी बड़े बड़े हैं, और सारे इसीलिए आए क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए मेरे पापा ने आवाज उठाई थी, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे वो आनंद पाल प्रकरण हो या फिर कोई और चीज हो, चाहे पद्मावती मूवी हो, चाहे वो जोधा अकबर फिल्म हो, हर एक प्रकरण में मेरे पापा ने आवाज उठाई थी। और अब वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना, मेरी मम्मा तो है, वो भी वैसे ही काम करेंगी, क्योंकि मेरे पापा ने तब भी उन्हें कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी जगह तुम्हें काम करना है। और मम्मा ने भी कहा था कि वादा करती हूँ कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने सर्व समाज के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते थे, उसी तरह मैं भी एक सुखदेव सिंह गोगामेडी बन के ही उनके बीच में हमेशा खड़ी रहूंगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि सुखदेव सिंह जी के धोखे से हत्या के बाद आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई और उसमें शीला शेखावत जी और उनकी बेटी उर्वशी को अब जिम्मेदारी दी गई है, और जिस तरह से करणी सेना आगे भी कार्य करेगी, उर्वशी सिंह गोगामेडी का कहना है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, गोगामेडी।